हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए ज़रूरत उतनी है नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो धीरे से और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। वो केमिकल बॉन्डिंग और बाकी कहीं कहीं आती रहेंगी तो वैसे समझ में आ जाएंगी। जीओसी और आइसोमेरिज्म भी हम लोग कर चुके हैं। पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, एटेड सीरीज़ चल रही है, काफ़ी कुछ हो रहा है और जो होमवर्क वाला है वो भी तुम लोग देख ही रहे हो, है ना। आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे और एल्कीन्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे। एल्कीन्स इज क्वाइट बिग, तो एल्कीन्स विल टेक टाइम एटलीस्ट 2 to 3 क्लासेस, 3-4 क्लास तो लगी जाएंगे एल्कीन में, है ना। क्योंकि एल्कीन जब हम कर रहे हैं तो आज जैसे हम लोग बात करेंगे मेनली डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एल्कोहल से भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो एल्कोहल का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मतलब एल्कोहल में जाके हमें से रिपीट टेलीकास्ट तुम चाहोगे तो कर देंगे, तुम्हारी रिकमेंडेशन ले लेंगे। लेकिन अगर तुम हाइड्रोकार्बन ठीक से पढ़ लोगे तो एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। तो पहले बनाना शुरू करते हैं क्या, एल्कीन, और आज का लेक्चर वहीं से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। यार थोड़ा सा और पुश करो, हम लोग लगभग 4000 के कस्प पे हैं, 4000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम लोगों के। हम लोग, मैं तो सोच रहा था कि यार 10,000 तक हो जाएंगे, लेकिन शेयर हुआ नहीं प्रॉपर शायद। ठीक है, चलो जो लोग भी देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं लेकिन देख रहे हैं। लेकिन अगर 2 लोग भी देख रहे हैं तो मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि उन 2 बच्चों की जिम्मेदारी तो मेरी है ना यार, है ना। तुम लोगों की जिम्मेदारी ली है, अब मैं इस जिम्मेदारी को पूरा ही करूँगा, कोर्स पूरा ही पढ़ाऊँगा, चाहे एक भी लोग ना देखो, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। अब नोट्स और हमें लेक्चर्स कहाँ से मिल रहे हैं, नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। नोट्स हमें मिल जाएंगे वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट पे हम जाके अध्याय बैच पे क्लिक करके लेक्चर नंबर पे क्लिक करके शीट डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से हमें मिल जाएंगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट वेबसाइट पे तुम्हें डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करना शुरू करते हैं एल्कीन्स की। एल्कीन्स में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स जब पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला मेथड पढ़ते हैं, फर्स्ट इज फ्रॉम कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। फ्रॉम कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस तो हम लोगों ने एल्केन्स में पढ़ी और डिटेल में पढ़ी है काफ़ी हद तक। इसकी एक रिएक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिफर टू एल्केन्स, लेक्चर नंबर 1, ठीक। अब एक रिएक्शन लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हम लोगों ने कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। रेफरेंस के लिए एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो 2 रेडिकल बन जाएंगे और ये दोनों आपस में आके क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे और इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। सिंपल बात है। तो ये कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है, ठीक। अब जो दूसरी रिएक्शन है वो है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ये भी हम लोग क्या करें, रिफर टू एल्केन्स, लेक्चर नंबर 1। अगर नहीं याद आ रहा, देखो यार वाला लेक्चर तो जरूर साथ साथ लिखो। अब मैं तो साथ साथ लिख के पढ़ा रहा हूँ जिससे ज़्यादा स्पीड ना आए और क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी भी डिलीवर हो और क्वालिटी भी डिलीवर हो। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं ये जानता हूँ, है ना। लेकिन हम लोग यार फोकस करके पढ़ रहे हैं बढ़िया से। हम लोग मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं, एंट्री कर रहे हैं और हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन्स में हैं। तो इस मतलब ये ख़त्म होते होते हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट कर देंगे, मतलब ऑर्गेनिक ख़त्म कर देंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक तक पूरी, है ना। तो थोड़ा सा तो बीच बीच में तेज चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो जो पढ़ा रहा हूँ, जब मैं रेफ़र बोलूँ तो तुम साथ में कमेंट करके ये बताना, ज़रूर बताना कि हाँ सर बिल्कुल याद आ रही है, लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस बात से कि तुम्हें याद है। तो वो यार तुम्हें सिखाना है, ड्रामे नहीं करना है ना, बिल्कुल भी पढ़ाना है बढ़िया से। और पढ़ोगे तुम बढ़िया से तब जब तुम हमें प्रॉपर रिस्पांस करोगे, हम लोग बात कर पाएंगे एक दूसरे से। और बात करने का एक ही जरिया है, कमेंट में। ज़्यादातर कोशिश करता हूँ हर कमेंट पे मैं रिस्पॉन्ड करूँ। और यार कई बार मेरे लिखने में कुछ गलती होती है तो उसे इग्नोर कर दिया करो, उसे कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने गलती हो गई तो मानते हैं, हो सकती है ना गलती,
ह्यूमन एरर्स है। बहुत सारा लिख रहा हूँ, तुम्हें पता ही है, और उसमें कुछ कुछ गड़बड़ियाँ मतलब लिखने में हो जा रही। कंसेप्चुअल एरर तो मैं नहीं करता हूँ कि जैसे C4 को C5 लिख दिया, तो मतलब लिखने में टाइपोग्राफी कर रहे हैं टाइप, समझ लो तुम। रिफर टू एल्किन्स कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन भी लिख दे रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमने 2 ब्यूटाइन ले ली, और सब लोग कमेंट करना कि इसकी रिएक्शन अगर हम H2PDBSO4 से कराएं तो क्या बनेगा, और सोडियम लिक्विड अमोनिया से कराएं तो क्या बनेगा। कमेंट करना, मैं आंसर तो लिख ही रहा हूँ, उससे पहले तुम्हारा कमेंट आ जाना चाहिए। पॉज करके कमेंट कर देना। तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगी सिस एल्कीन, और इससे बन जाएगी ट्रांस एल्कीन। सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन, ये क्या बन गई, ट्रांस एल्कीन बन गई, और ये बन गई सिस एल्कीन। ये भी रिएक्शंस हम लोग कर चुके हैं, इनके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है। नंबर 3 पे लिखते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। आज का सारा डिस्कशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे होगा, और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मेनली हम लोग सारा फोकस इसी पे रखेंगे, इसके इधर उधर नहीं जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, तो इसे ध्यान से पढ़ना और पूरा लेक्चर देखोगे तभी जो मैं सिखाना चाहता हूँ सीख पाओगे, अदरवाइज सीख ही नहीं पाओगे। तुम्हारी समस्या ये भी है ना कि तुम सीख नहीं पाओगे जो मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक। इसलिए डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब है, डिहाइड्रेशन का मतलब है, डी मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक। तो अगर हम रिएक्शन लिखें, सबसे पहली रिएक्शन लिखें, तो हम मान लेते हैं, लिख लेते हैं प्रोपेन टू ऑल ले लिया। अब इसे H+ के साथ हीट करें, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें। देखो कई सारे रीजेंट से हीट करने से ही बनेगा, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ हीट करें, या फिर Al2O3 के साथ हीट करें, और कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लें हम इससे, तो हमारी क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन। अगर ये वाली एल्कीन नहीं समझ में आती तो मैं ये वाली बना देता हूँ, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक। अब ये एल्कीन बनी कैसे, इसके बारे में डिस्कशन करना। ये बात तो आसानी से समझ में आ गई कि CH3 CHOH और CH3 लिया तो हमने क्या किया, एल्कीन बनाई। कैसे बनाई, अगर हम शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट तो है लेकिन डेंजरस है, डेंजरस है। डेंजरस क्यों है, क्योंकि समटाइम्स गिव्स रॉन्ग आंसर। तो अगर कोई ट्रिक है तो कभी कभी गलत आंसर देगी। ऐसा नहीं मेरे को आती नहीं है, मेरे को आती है, लेकिन कोई रॉन्ग आंसर दे रही तो उस ट्रिक को सीखना ही क्यों। लेकिन मैं चलो यहाँ पे सिखा देता हूँ। मेंस लेवल की बात है, उससे भी स्कूल लेवल की बात तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी कि हम क्या करें, CH2 CH OH और CH3 लिखा था हमने यहाँ से, तो हमने क्या किया, यहाँ से वाटर निकाल दो बस। तो इससे बन जाएगा क्या, CH3 CH और बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। अगर दो अलग अलग हों तो कहाँ कहाँ से वाटर निकल सकता है, देखना जरा भाई। तो वाटर निकल सकता है कहाँ से, दो केस हो सकते हैं वाटर निकलने के, कि एक तो ये बीटा है, ये अल्फा, ये बीटा है, ये बीटा है। तो उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो तो मेजर प्रोडक्ट बनता है, उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो तो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे पहले तो ये देखते हैं। तो डिब्बा बना के पानी निकाल देते हैं पहले, ये बना,
और एक डिब्बा बना के ये वाला पानी निकाल देते हैं, तो दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। या तो ब्लू वाला बनेगा या वाइट वाला बनेगा। तो वाइट वाले से बनेगा तो क्या बनेगा, एक ये बन गया प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये दो प्रोडक्ट बने। अब जब दो प्रोडक्ट बने तो हमसे पूछ रहे कि ये एल्कीन तो क्या है, 2 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सबको आती, मैं सब मान ले रहा हूँ। तो इससे सिस 2 ब्यूटीन बन जाएगी और ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगी। तो टोटल 3 प्रोडक्ट बन गए। अब इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन सा बना, इसके बारे में बात करनी है। तो मैं बात कहूँ तो ये कहूँगा ये मेजर बना और ये ऊपर वाला ये लीस्ट बना। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो लिखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 H बीटा पे H हो तो हम उससे H निकालेंगे जिसके पास कम H हो, यानी जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वो ज़्यादा मतलब फॉर्म होगी, वो मेजर प्रोडक्ट होगी। जो मोर स्टेबल एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। तो लिख लेते हैं मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, मतलब इन दोनों में अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात ना करें तो मेजर माइनर लिख सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन बनेगी, सबसे ज़्यादा बनेगी ट्रांस 2 ब्यूटीन। ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगी सबसे ज़्यादा, फिर बनेगी सिस 2 ब्यूटीन, और फिर बनेगी 1 ब्यूटीन, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक। आसान बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो ये बात कही किसने की ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी और ये हमने कैसे चेक करी, उसके लिए हम मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म कैसी आएगी भाई, मैकेनिज्म ज़रा देखना ध्यान से। मैकेनिज्म में क्या करेंगे कि CH3 CH2 CH OH और CH3 आया। अब दुनिया में सबसे तेज जो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी होंगी, वो एसिड बेस रिएक्शन होंगी। तो ध्यान रखना, कई लोग स्कूल में पढ़ते समय कमेंट करना कि तुम्हारे सर ने, स्कूल में मैडम ने, या कहीं पे भी किसी ने क्या गड़बड़ की होगी, उन्होंने इस तरह से अटैक कराया होगा कि H+ को यहाँ भेज दिया होगा, ऐसा एरो लगा दिया होगा। जबकि सही तरीका क्या है एरो लगाने का, कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे वो H+ के पास चले गए। तो इससे बना क्या, इससे बन गया CH3 CH2 CH OH2 प्लस और बन गया CH3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। OH2 प्लस देखो H2O प्लस लग रहा है, तो H2O क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका निकलना फेवरेबल काम है, तो ये आसानी से लीव कर जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे -H2O, तो ये बन गया CH3 CH H CH प्लस CH3। ये कार्बोकैटायन बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया तो हम क्या करेंगे, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अब आएगा, बेस आएगा और क्या करेगा, इस H को उठा लेगा, ये इधर गया, तो इससे मेजर प्रोडक्ट बन गया। अगर माइनर उठाना होगा तो ये वाला H भी उठा सकते हैं हम लोग, तो ये वाला H भी उठाया जा सकता है, तो इससे माइनर बन जाएगा। मैकेनिज्म समझ में एक बड़ी आसान सी है कि जिस पे OH लगा हुआ उसके पड़ोस वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे। तो उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो टू फॉर्म स्टेबल एल्कीन। तो लिख देते हैं इस बात को। इस रूल को कहते हैं सेटजेफ रूल। क्या कहते हैं, सेटजेफ रूल कहते हैं। सेटजेफ कहो जेडसेफ कहो, ठीक है, एक ही बात है, सेटजेफ रूल।
सेट्सअप रूल क्या कहता है कि मोर स्टेबल एल्कीन शुड बी मेजर प्रोडक्ट या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, या फिर इसे क्या कहें, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। और इस मेजर प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे? टू फॉर्म सेट्सअप प्रोडक्ट remove the H from that beta carbon, that beta carbon, that beta, इधर लिख देता है, that beta carbon which has least number of हाइड्रोजन एटम्स, विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास लीस्ट नंबर हाइड्रोजन एटम्स हो वहाँ से उस बीटा से एच निकालो। ठीक, तो हम इसी बात को कह सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि जो गरीब था हमने उसी से एच निकाल लिया। भाई गरीब को सब सताते हैं, तो हमने भी सताया गरीब को, और गरीब को सता के क्या किया हमने उसी से एच निकाल लिया जिसके पास कम एच है। तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि गरीब को और गरीब कर दो, या फिर इंग्लिश में लिख दो तो पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब को और गरीब बना दो। ठीक, अब डिहाइड्रेशन में हो क्या रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो कार्बोकैटायन बन रहा है तो इस तरह की मैकेनिज्म को, इसमें क्या हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है। तो इस तरह की मैकेनिज्म को कहते हैं हम लोग E1 मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? E1 मतलब EVEN नहीं, E1 कैपिटल E और 1 कैपिटल E और 1, इसे E1 मैकेनिज्म कहते हैं हम लोग। ठीक, तो लिख देते हैं इसे, द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स या एल्कोहल्स, dehydration of alcohols goes via E1 mechanism through the formation of कार्बोकैटायन। थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन से हम लोग क्या बनता है, E1 मैकेनिज्म के थ्रू एल्कीन बनती है। ठीक, अब कार्बोकैटायन के साथ समस्या क्या है कि जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में क्या करता है, शिफ्टिंग करता है। तो लिख देते हैं इस बात को नोट करके, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या, कि व्हेनेवर carbocation is formed, it can undergo rearrangement, यार उधर साइड छोटा शब्द लिखना होता है, अंडरगो इधर लिख देता है रीअरेंजमेंट टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक, क्या करेगा, जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो वो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के लिए क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। कितनी बार हो सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस n नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन हर बार जब रीअरेंजमेंट हो तो पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक, तो अब लिखते हैं, डाल लेते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस।
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस का रीअरेंजमेंट कैसे होता है, आज की क्लास का मुद्दा मेन हमारा यही है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कैसा होता है। अगले के 30-40 मिनट हम लोग यही करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं, तो स्टे प्रॉपरली, पेन पेंसिल लेके बैठो और मेरे साथ साथ सवाल लगाओगे तो फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो लिखो, द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस कैन टेक प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स, बाय फॉलोइंग वेज लिख देता। ठीक, पहला तरीका क्या है, बाय डूइंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होती है बाद में, पहले लिख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं। बाय डूइंग 1,2 एल्काइल शिफ्ट, और नंबर थर्ड है बाय डूइंग 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। जो बॉन्ड शिफ्ट है ये दो तरह से हो सकती है, इसके दो तरीके हैं। क्या क्या, इसके दो तरीके हैं, एक तो है रिंग एक्सपेंशन और दूसरा है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके हैं इसके, कि रिंग या तो एक्सपेंड हो सकती है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अब ये इन 3 या 4 तरीके हैं, इन्हें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट, और इनके एग्जांपल्स करते हुए चलेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं बाय 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। फर्स्ट मेथड इज बाय डूइंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। पहले कर लेते हैं, बॉन्ड शिफ्ट बाद में करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक। सीधे एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, और इसकी H+ के साथ हीट करके रिएक्शन करानी है हमें। तो देखो होगा क्या कि हमने क्या करा, हम तो अल्फा बीटा लिखेंगे, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो इससे कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें, स्टीरियो को काउंट ना करें तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H है, तो किसके पास कम है H, लेफ्ट वाले के पास, राइट वाले के पास। जल्दी कमेंट करके बताओ किसके पास कम है, लेफ्ट वाले के पास कम है भाई। और राइट वाले से बनाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। मेजर और माइनर तो डिसाइड होगा क्योंकि हमने साइड-जेफ रूल लगा दिया, और साइड-जेफ रूल क्या कहता है कि उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है मैकेनिज्म की, ये बना कैसे। तो मैकेनिज्म की बात आती है तो मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। M फॉर मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये बना और H+ के साथ हीट कर रहे थे, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर गया होगा H+ पे अटैक करना। तो अटैक करके क्या बनाया देखना भाई जरा। यहाँ से बात क्रिटिकल शुरू हो रही है, इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी आप लोगों को, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। OH2+ एज अ लिविंग ग्रुप माइनस होके निकल गया, तो क्या बना इससे, तो बन गया ये प्लस और यहाँ पे आ गया CH3, ठीक। ये कैसा कार्बोकैटायन है, अगर इसका नाम लिखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री
कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और इस पे एक 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे पड़ोस में ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है। तो होगा क्या, इसे फिर से लिख लेते हैं हम। तो होगा क्या कि अगर हम इसे इक्वल टू लिख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और इस पे अल्फा H अगर काउंट कर लो तो इस पे 4 अल्फा H है। भाई दोनों तरफ देखेंगे तो CH3 की तरफ 3 होगा और एक इधर 4 होगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग मेनली अल्फा H और रेजोनेंस से देखते हैं, और आई फैक्टर सबसे वीक होता है, MHI ऑर्डर होता है, ये हम जानते हैं। तो हमने क्या किया कि ये से लिखा 1, इसे लिखा क्या 1 और इसे लिखा 2। तो 1 से 2 पे क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। क्या हुआ, हाइड्राइड। जब हाइड्राइड गया तो हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या है, H माइनस शिफ्ट किया। जब H माइनस शिफ्ट किया भाई लोग जरा ध्यान से देखना, तो क्या हुआ कि यहाँ पे प्लस आ गया, ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। ठीक, जब ये हुआ तो होगा क्या कि इसके पास एक ऐसा कार्बोकैटायन हो गया, अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ये कैसा कार्बोकैटायन हो गया, 3 डिग्री हो गया। आसानी से बात समझ में आ रही है कि भाई 2 डिग्री था, 1 2 से शिफ्ट ली तो एक ऐसा बन गया, 3 डिग्री बन गया। जब ये 3 डिग्री बन गया तो इस पर अल्फा H कितने आ गए, काउंट करो, ये अल्फा और ये अल्फा। तो कितने अल्फा H आ गए, 8 अल्फा H आ गए। और जब इससे अब H निकालना होगा, अब ये मोस्ट स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल तो बन नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, अब इसी से हम H निकालने की कोशिश करेंगे। तो वाटर एज अ बेस आके क्या करेगा, इस H को लेगा और ये यहाँ पे घूम जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड और CH3। तो ये मेजर प्रोडक्ट हमने बना लिया और शानदार तरीके से बनाया। एक बार फिर से पूरे को देख लो। हमने पहले क्या किया, H प्लस का अटैक कराया। सबसे पहले क्या किया, H प्लस का अटैक कराया OH पे H प्लस जुड़ा के फिर OH2 वाटर की तरह लीव कर गया, कार्बोकैटायन बना। जो 2 डिग्री था उसने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ली और वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जहाँ से H जाएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, जहाँ पे पहुँचेगा वहाँ के प्लस चार्ज को ख़त्म कर देगा, नेग्लीफाई कर देगा। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गई और फिर हमने वाटर से क्या कराया, जब बेस इसे H निकलवा दिया और ये बना दिया। अब सवाल आता है कि ये 1 2 शिफ्ट कितनी बार हो सकती है। तो 1 2 शिफ्ट इनफाइनाइट बार हो सकती है, लेकिन शर्त हमेशा ये है कि प्रीवियसली स्टेबल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन अगली बार बनना चाहिए, यानी कि रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तभी होगा। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आगे रसगुल्ला पड़ा हो तो हम शेर के आगे कूद जाएं और रसगुल्ला खा लें जाके, ठीक है ना। अपने आप को अनस्टेबलाइज नहीं करेंगे। मान लो तुम इस घर पे चेयर पे बैठे हो, तुम्हें सोफे पे बैठना है और बीच में एक ऐसी चेयर पड़ी है जिस पे बैठना जरूरी है और वो टूटी हुई है, तो क्या तुम बैठोगे उस चेयर पे, नहीं बैठोगे ना, क्योंकि बैठोगे तो गिर जाओगे। तो उस चेयर पे तो कभी नहीं बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, कभी दूर वाली स्टेबिलिटी को देख के पास वाले में गड़बड़ नहीं करेंगे, जस्ट विसिनिटी में ही शिफ्ट कराएंगे। 1 3 शिफ्ट या 1 4 शिफ्ट नहीं कराएंगे, हमेशा 1 2 शिफ्ट ही कराएंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं वी ओनली डू 1 2 शिफ्ट। इस बात को लिख देते हैं वी ओनली डू 1 2 शिफ्ट। और कितनी बार करेंगे यार, देखो जो लोग स्कूल जा रहे हैं ना, खासकर उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि नोट्स प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लेके अपनी कॉपी में लिख रहे हो मेरे साथ साथ, तो वो लिख लो और स्कूल ले जाओ और स्कूल के पीरियड्स में बैठ के इसे पढ़ लो। क्योंकि केमिस्ट्री में जब तक थोड़ा सा तुम्हें मतलब रिमेंबर नहीं रहेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, तो फिर सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वी डू ओनली 1 2 शिफ्ट एंड 1 2 shift can be done. 1 2 shift can be done n number of times, but after every shift the resulting carbocation should be
more stable than the previous one, than the previous one। तो पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक, तभी नए आगे चलेंगे, ठीक, पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्या कि PH CH CS3 CH CS3 CH OH और CS3, इसका हमें प्रोडक्ट बनाना है, डिहाइड्रेशन करना है और आंसर लिखना है इसका, ठीक है। कैसे लिखेंगे? तो मैकेनिज्म लिखेंगे। अब डायरेक्टली लिख देंगे तो देखो बेवकूफ़ी हो जाएगी, गलत ही आंसर आएगा हमेशा ही, है ना। अब मैकेनिज्म लिखेंगे। डेंजरस मैं इसीलिए कह रहा था कि वो डेंजरस क्यों है, क्योंकि हम लोग जब उल्टा लिखेंगे तो हमेशा मतलब गलत ही लिख देंगे ना। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया होगा, इस पे H+ पे अटैक किया होगा, तो क्या बन गया होगा PH CH CS3 CH CS3 CH OH2 प्लस वाटर लीव करेगा यहाँ से, माइनस वाटर लिखेंगे, तो क्या बन गया PH CH CS3 CH CS3। अगर अपने आप बना सकते हो तो पहले अपने आप बना के देखना, बाद में इसे कॉपी करना, ठीक। अब ये कैसा है, 2 डिग्री है और इसमें अल्फा H कितना है, 4 है, 4 अल्फा H है। तो ये क्या करे, ये यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ले ले, क्या हुई यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई। जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो उससे बना क्या देखना जरा। तो यहाँ पे बन गया प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया CS3। इसके पास अल्फा H कितना है, ये 3 डिग्री बन गया, और इसके पास अल्फा H जो है वो कितना है, 3 2 5 और 1 6 अल्फा H दिखाई दे रहा है। अल्फा H कि मैं ही 3 2 5 और 1 6 कर रहा हूँ तो मैं नहीं दिख रहा, ठीक। तो ये अल्फा H आ गया, 6 अल्फा H, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। अब ये क्या करे, अब ये फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ले ले यहाँ से, ठीक। तो इसने क्या किया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से कराई, 2 बारी करा रहे हैं देखो हम, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से करी। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से करी तो बना क्या, यही देखने की बात है भाई, देखो ध्यान से। अब अगर हम पीएच को वैसे लिख दें बेंजीन रिंग की तरह तो चलेगा काम बढ़िया। अब देखो अगर इसे देखोगे तो ये भी 3 डिग्री है और इस पे अल्फा एच भी कम हो गए हैं। कैसा है ये, 3 डिग्री है और इस पे 4 अल्फा एच है प्लस रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है तो ये मोस्ट स्टेबल हो गया। ये वाला रेजोनेंस भी तो कर सकता है ना बेंजीन के साथ, तो ये कैसा हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। आप इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा एच है उससे एच निकालेंगे हम लोग, देखो जरा भाई, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा एच है तो H2O से क्या करेंगे, इससे एच लेंगे और ये एच निकाल देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा PHC CH3 डबल बॉन्ड CCH3 CH2 CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया और हमें मेजर ही इन जनरल बनाने को पेपर में आएगा, तो भाई ध्यान रखेंगे। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला भी हम प्रोडक्ट बना देंगे कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगी सेस से। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इसका, ट्रांसफॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन सेस फॉर्म। सिंपल बात है, समझ में आनी चाहिए सबको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं 1,2 एल्काइल शिफ्ट की। नंबर 2 हेडिंग डाल लेते हैं, बाय डूइंग 1,2 एल्काइल शिफ्ट। 1,2 एल्काइल शिफ्ट। बाय डूइंग 1,2 एल्काइल शिफ्ट हम कैसे करेंगे,
एक क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे, उसी का तरीका वही तरीका ठीक है। क्वेश्चन से समझ में आया भाई 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आ गई तो यहाँ तक कमेंट कर दो कि यहाँ सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट समझ में आ गई, अब इसके आगे आप बात कर सकते हो। तो अगर हम इसे करें तो हमने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, अब CS3 लिखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो हमने H+ का अटैक कराना था तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, अब अटैक हमेशा ये कराना, और कोई अगर H+ से अटैक करा रहा तो उससे पूछना कि एरो का मतलब क्या, कि भेज रहे हो क्या जा रहा है। एरो का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू अदर। तो H+ से अगर कोई एरो भेज रहा तो समझ लो उसे केमिस्ट्री तो नहीं आती, बाकी जो भी कुछ आता हो हमें नहीं पता। ठीक, तो क्या बन गया इससे, OH2+ बना। ये OH2+ एज ए वाटर लीव कर गया, तो यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया। ये 2 डिग्री है और इस पर 3 अल्फा H है, और ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो मैंने सर्किल किया ये कैसा है, ये 4 डिग्री है। तो अगर ये यहाँ से मिथाइल शिफ्ट ले ले, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो क्या करा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दी, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दी, तो क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वाटर उस हाइड्रोजन को एज H+ ले लेगा और ये बना देगा, तो ये क्या बन गई, एल्कीन बन गई, और ये 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुआ। यहाँ पे बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई, आराम से देखो यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट कर गया। मिथाइल शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बना ये कैसा बना, 3 डिग्री बना, और इसके पास 7 अल्फा H था, 3 डिग्री और 7 अल्फा H है इसके पास में, तो ये बनेगा ज़्यादा। तो ये क्या हो गई, 1 2 एल्काइल शिफ्ट हो गई। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए कि 1 2 एल्काइल शिफ्ट हो गई। ठीक, क्लियर है बात। तो अब एल्काइल शिफ्ट तो आगे कर लोगे, मैं मतलब ये भी कितनी बार हो सकती है, ये भी इनफाइनाइट बार हो सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, तुम या आगे ही पढ़ा दूँ, लिख देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। तो इसे करके देखना भाई, H+ के साथ इसे हीट करेंगे। प्रोडक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, मैकेनिज्म तुम लिख के अपने आप चेक कर लेना कि क्या बना सही। ठीक, इसका ये मैकेनिज्म, ड्रॉ द मैकेनिज्म लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्रॉ द मैकेनिज्म, और टेलीग्राम पे मेरे को भेजोगे तो मैं चेक करके ही बता दूंगा। भाई देखो, सबका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे इंफॉर्मेशन ज़्यादा सही सही मिलेगी, और बाकी यूट्यूब तो एक सोर्स है, टेलीग्राम मतलब चैनल सही है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करो। वहाँ पे तो बहुत ही कम लोग हैं अभी, वहाँ ज़्यादा लोग आएंगे तो मैं कुछ जो अब मतलब इमेजेस दूंगा ऐसी, जिसमें मेंटल माइंड मैप टाइप की, जिनसे कि तुम्हें फार्मूला और बाकी सब भी याद रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 की। देखो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट में ज़्यादा टाइम लगना इसलिए था क्योंकि हम पहली बार कर रहे थे शिफ्टिंग। अब हमने मिथाइल को शिफ्ट किया तो उसमें कम टाइम लगा, बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो उसमें और कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो नंबर 3 देखते हैं, 1 2 बॉन्ड शिफ्ट। 1 2 बॉन्ड शिफ्ट में पहला केस देखते हैं रिंग एक्सपेंशन का। रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग कब खुलेगी भाई, जब स्ट्रेंड रिंग होगी तो वो क्या करेगी, अपने एंगल के रिंग के स्ट्रेन को कम करने की कोशिश करेगी, तो खुल के अपनी नेक्स्ट बड़ी वाली रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई रिंग जो छोटी रिंग है वो भी क्या करेगी, अगर बड़ी हो जाए तो उस पर एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो कब तक हम रिंग एक्सपेंशन कराएंगे, ये बात लिख लेते हैं कि whenever the ring size is 4 or 5 and there is a possibility to expand the ring
by 1,2 bond shift by 1,2 bond shift, then क्या होगा, then ring expansion takes place, then ring expansion takes place, then ring expansion takes place। अब रिंग एक्सपेंशन होगा तो रिंग एक्सपेंशन हम कहाँ से कराएंगे, हम 4 से रिंग करा देंगे 5 में और 5 से करा देंगे 6 से। अगर कोई स्पेशल फीचर आ रहा हो जैसे एरोमेटाइजेशन हो रहा हो, इफ देयर इज अ चांस ऑफ extra stability other than ring expansion, like कैसे, like aromatization, then only ring 4-3-2 कैसे, then only ring expansion takes place from 3 to 4 भी हो जाएगा, 4 to 5 होगा और 5 से 6 पे आके रुकेगा। 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा और 5 से 6 हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें एक, हमने एक एग्जाम्पल लिखा और यहाँ पे लिख लिया OH, और हमें इसे H+ के साथ हीट करना है। हमें क्या करना है, इसे H+ के साथ हीट करना है। जब हमें इसे H+ के साथ हीट करना है तो हम इसे पहले हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर सबसे पहले H+ पे अटैक करेगा। ये तो भाई सबसे पॉपुलर चीज़ है जो कर सकते हैं हम लोग। तो ये बन गया OH2+, ये वाटर एज अ लीविंग ग्रुप निकला तो माइनस वाटर बन गया, तो ये बना क्या, ये बना CH2+। अब ये रिंग कितने मेंबर की है, 4 मेंबर की रिंग है, 4 मेंबर की रिंग है। अगर ये अपने आप को एक्सपेंड करे और ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला जाए तो देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 1 से 2 पे सरक गया बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हुई, क्या हुई, बॉन्ड शिफ्ट हुई, तो रिंग एक्सपेंशन हुआ। तो होगा क्या, देखना जरा, जो जैसा था दिखने में वो वैसा ही रहेगा। ठीक, जो नया बॉन्ड बना वो ये वाला बना जो वाइट को हमने खींच दिया था। देखो ध्यान से, जो वाइट को खींच दिया वही तो नया बॉन्ड बना। यार आराम से देखो, बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है सीखने के लिए। ठीक, हर बार सवाल आता है लगभग जेईई मेंस में और एडवांस में, रिंग एक्सपेंशन कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट्स पे हर बार सवाल होता है, तो इसलिए से तसल्ली से देख लो, कोई जल्दी नहीं है करने की। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, जहाँ से बॉन्ड हटा वहाँ पे प्लस आ गया। अब देखो ये कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग है, तो 5 मेंबर की एक सुंदर सी रिंग बनाई जा सकती है अब तो। ठीक, और कार्बोकैटायन एक जगह बना दे क्योंकि सब कुछ जैसे पोजीशन सेम है, तो यहाँ से H लिया, वाटर ने क्या किया, इस H+ को लिया, ये इधर आया और ये क्या बन गया, साइक्लोपेंटीन बन गया। ठीक, सिंपल सी बात है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रिंग एक्सपेंशन कराते समय जो विचित्र सी डिज़ाइन बन रही है उसे बना लो पहले और फिर नंबरिंग करो और उसके बाद ही फिर आगे प्रोसीड करो, तो ज़्यादा आसानी रहेगी, जीवन आसान रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक क्वेश्चन और देखें, तो हमने ले लिया, मान लिया एक सवाल ले लिया, 5 मेंबर की रिंग ली और OH ले लिया। ठीक, अब इस पे क्या करा हमने, H+ का अटैक कराना था और हीट करना था। ठीक, तो H+ ने क्या किया, OH ने क्या किया, H+ से H ले लिया और OH2+ बना लिया होगा, तो 5 मेंबर की रिंग बन गई और यहाँ बन गया OH2+। ठीक, OH2+ से क्या हुआ, वाटर लीव करा,
वाटर लीव किया तो -H2O हुआ, तो क्या बन गया, यहाँ प्लस चार्ज बना। अब ये 5 मेंबर की रिंग है, और इसके पास चांस है कि ये 1-2 शिफ्ट लेके, देखो इस पर क्या है, ये 1 है, ये 2 पोजिशन है, ये 1-2 शिफ्ट लेके कहाँ पहुँच जाए, 6 मेंबर की रिंग में पहुँच जाए। तो ये यहाँ से 1-2 बॉन्ड शिफ्ट ले लेगी, क्या ले लेगी, यहाँ से 1-2 बॉन्ड शिफ्ट ले लेगी, और 1-2 बॉन्ड शिफ्ट लेके क्या बनाएगी, ये क्या बन गया, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और क्या बना, फिर से जो जैसा था उसे वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक, और ये बॉन्ड जो नया वाला था ये उठ के यहाँ चला गया, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। तो ज़रा देखना कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6। तो इसे अगर हमने सही करके बना दिया तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई। तो 5 से कहाँ पहुँच गए, 6 मेंबर की रिंग बन गई। और इसे अगर हम सही से बना दें तो क्या बना देंगे, एक 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे। देख लो ज़रा ध्यान से, 6 मेंबर की रिंग बनाई, उस पर 1 पोजीशन पे हमने लगा दिया इथाइल, 2 पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया 3 4 5 और 6। यही बनी हुई है रिंग आसानी से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखो अब केस बढ़ रहा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, क्या लेगा, फर्दर स्टेबलाइज होगा, क्या लेगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट लेगा। जब 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई तो कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, H है, और यहाँ पे H है, तो जो जगह अल्फा H है तो दोनों से वाटर से H निकाल के देखो तो क्या बनेंगे, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट जो बनेंगे, सॉरी एक मिथाइल ही तो था यार, इथाइल था नहीं ना। ठीक, तो अल्फा H 2 थे हमारे पास, ये हाँ सही बनाया। ठीक, अब इसमें 2 H थे, तो देखो क्या बनेगा, एक तो ये बन जाएगा बॉन्ड, और एक क्या बन जाएगा, कौन सा मेजर आएगा, ये मेजर आ जाएगा। ये मेजर क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास अल्फा H ज़्यादा है। कितने अल्फा H है, इसके पास 7 अल्फा H है, और इसके पास 4 अल्फा H है। ठीक, तो एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमेशा ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये भी बन गया आसानी से, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं आई। अब बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। ये बात समझ में आ गई, आसानी से बहुत धीमे धीमे बनाने की ज़रूरत है, और इसे कॉपी पे हाथ रख के लिख के देखो, बना के देखो, तभी बात समझ में आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी, है ना। अब आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। इसका बी पार्ट करते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन स्पेशल केस है, वो या तो 7 से 6 की रिंग बनाने में होगा, या 4 से 3 की रिंग बनाने में होगा। ठीक है, तो जो मोर पॉपुलर है वो 4 से 3 की रिंग बनाने के लिए है। तो मान लेते हैं हमारे पास अल्कोहल जो था वो ऐसा था, हमारे पास जो अल्कोहल था वो ऐसा था। जो अल्कोहल ऐसा था, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें H+ डाला और हीट किया, तो इसने ऑक्सीजन से H+ ले लिया, और क्या बना दिया, OH2+ बना दिया। अब OH2+ बना दिया तो ये वाटर की तरह लीव किया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनने की वजह से इसे एंगल कितना चाहिए था, 120 डिग्री, और आगे कितना रहा है, 100, आगे कितना रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, 100 नहीं 90 डिग्री आ रहा है, 120 चाहिए था, 90 डिग्री आ रहा। तो यार बोलने में फंबल हो जाता। तो इसने क्या किया, इसने 1-2 बॉन्ड शिफ्ट कर लिया, देखो 1-2 बॉन्ड शिफ्ट किया, तो ये बन क्या गया, जो जैसा लिखा तो उसे वैसे ही लिख दूँ, तो ये बन गया। अब ये क्या है, ये है, अगर इसे ध्यान से देखो तो इसे क्या बना देंगे हम लोग, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइन कैटाइन है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ से इसके H निकल जाएगा और ये एल्कीन बन जाएगी ऐसी। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन है, ये बहुत स्टेबल है, वेरी स्टेबल कैटाइन।
बात समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, तभी मज़ा आएगा। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का ये स्पेशल केस है, इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं, उनके आंसर्स मैं कुछ के करके दिखाऊंगा और कुछ के तुम्हें करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, स्पेस छोड़ता चलूँगा जिससे कि तुम अटेम्प्ट कर सको, है ना। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन लिखते हैं, हीट किया, ठीक, इस पे छोड़ते हुए चलना है जिससे कि हम लोग बना सकें। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। चलो पहले दो ही लिख लेते हैं और दो को सॉल्व कर देते हैं ना, ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ध्यान रखना है इसका। बाकी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है ना, तो वो तो करने ही पड़ेंगे यार, होमवर्क तो जरूरी पार्ट है अब तो सिलेबस का। और होमवर्क के लिए जो दूंगा उसे डिस्कस भी कर रहा हूँ, तो ये मतलब तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है कि होमवर्क पहले अटेम्प्ट कर लो और फिर उसे डिस्कस कर लेंगे। हम सारा वीडियो पे डिस्कस कर रहे हैं, देख बहुत कम रहे हैं यार, क्या करें, ठीक है चलो कुछ नहीं करते, जो भी है सही है। मेरी खुशी की सोचो कि मेरे को खुशी कब मिलेगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे होंगे और तुम्हें लग रहा होगा कि यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, इतने कम आ रहे हैं ना कि तुम्हें क्या बताऊँ। किसी दिन तुम्हें स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि कितने पैसे आ रहे हैं रील्स पे देखने के, या मतलब जो वीडियो देख रहे हो कितने पैसे आ रहे हैं। एक वीडियो से 2 रुपये आ रहे हैं 2 रुपये भी मुश्किल से आ रहे हैं, मतलब जिसमें 5-5 हज़ार व्यू हो उसमें इतने कम पैसे आ रहे हैं। वो पैसे की तो बात ही नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए ही नहीं। लेकिन हाँ यार, कम से कम ये तो चाहिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अच्छा पढ़ पाएँ, ज़्यादा अच्छे से पेपर में अपीयर हो। कम से कम पेपर में केमिस्ट्री तो कॉन्फिडेंटली हर आदमी करे जाके, कंपटीशन बढ़े थोड़ा सा, और हर बच्चा कम से कम जब ये नोट्स लिखेगा, पूरे पढ़ेगा, तो वो इस लायक तो होगा कि अगले अपनी नेक्स्ट जनरेशन को केमिस्ट्री पढ़ा दे। मेरा औचित्य ये भी है कि कुछ नए केमिस्ट्री के टीचर्स बनेंगे तुम में से, है ना, जब इंडस्ट्री में आके पढ़ाएंगे आके कोचिंग्स में, तो कम से कम अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाएं, कंटेंट पूरा पढ़ाएं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हें कंटेंट पूरा मिले, और फिर तुम उसमें थोड़ा सा अपना कुछ ऐड ऑन करोगे, क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ उसमें तुम मान लो 5% 10% और ऐड ऑन करोगे जनरेशन के हिसाब से, नए क्वेश्चन आ जाएंगे जेई के तब तक, और तुम उन्हें पढ़ाओगे अच्छे से। तो ये मतलब, और मेरा मतलब मकसद है कि तुम लोगों में कुछ केमिस्ट्री का इंटरेस्ट जगा दूँ, जिससे कि मैं हूँ ना हूँ केमिस्ट्री चलती रहनी चाहिए, है ना। मैं यूट्यूब से नहीं भी होऊंगा, चला जाऊँगा, मैं हमेशा थोड़ी रहने वाला कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई हमेशा नहीं, मैं भी नहीं हूँ हमेशा। तो अभी हूँ, लोगों तक पहुँचा दूँ, जब तक मेरे दम है मेरे अंदर, लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ, उसके बाद फिर बाय बाय, निकलते हैं, आगे देखेंगे, कुछ और करेंगे। यही थोड़ी करना है यार हमेशा, यूट्यूब पे ही लगे रहेंगे दिन भर। अभी 2-3-4 साल दे रहे हैं, फिर बस, फिर तो मैं सारा पढ़ा दूंगा जितना मेरे को आता 4-5 साल में, फिर बस, फिर तुम लोगों को मौका है, फिर तुम लोग टेक ओवर करना और खुद पढ़ाना और खुद पढ़ना, लोगों को सजेस्ट करना। लेकिन 5 साल में कम से कम हम एक ऐसी जनरेशन तो तैयार हो जाए कि 2000 3000 5000 लोग ऐसे हों जो केमिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट पिक करना चाहें या फिर केमिस्ट्री में आगे पढ़ना चाहें। साइंस ऐसी ही है, ठीक है, आईआईटी में जाके क्या नहीं मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, ऐसा मेरा मन है। तो ये OH2+ बन गया, इसीलिए हम लोग लॉजिकली बिल्कुल सही रहना चाहते हैं ना। माइनस वाटर बन गया, यहाँ प्लस बना, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या करेगा 1 to H शिफ्ट करेगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट किया, तो क्या बन गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे भी H है, तो वाटर यहाँ से क्या करेगा H+ ले लेगा, और क्योंकि मेजर प्रोडक्ट केवल बनाना था इसलिए मेजर प्रोडक्ट ही बनाया, ठीक।
सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल की बात तो नहीं है, आसानी से देख लो, हो पाया ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगले सवाल में अगर हम H+ के साथ इसे हीट करेंगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आएगा, OH2+ बना, वाटर लीव किया। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ यार, कम से कम अपने गांव में तो लोगों को बता दो। वो बच्चे जो 12th में पढ़ रहे हैं अल्काइलाइड और अल्कोहल तो पढ़ेंगे ही, IIT के लिए कंपटीशन ना बढ़ाओ, कम से कम इसके लिए उन्हें प्रिपेयर तो कर दो कि वो देखो, जब तुम लोगों का भला करोगे ना तो पुण्य कमाओ। सबसे ज़रूरी बात तो पुण्य कमाने की है कि जब तुम लोगों का भला करोगे तो तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, अपना भला करने की ज़रूरत नहीं होती है, लोगों का भला करने की कोशिश करो हमेशा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये 1 2 शिफ्ट लेगा क्योंकि अभी इसके पास है 5 अल्फा H। ठीक, जब ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ली इसने, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ली, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया ये, और फिर यहाँ से H निकल जाएगा, वाटर निकाल लेगा H यहाँ से, और फाइनल प्रोडक्ट भी बन जाएगा। अब इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ, ध्यान रखना, क्योंकि 6 से 7 का रिंग एक्सपेंशन हम लोग नहीं कराते। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस बात को, हम लोग ने रिंग एक्सपेंशन नहीं कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, है ना, तो होमवर्क के लिए तुम करके रखोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, H+ के साथ हीट करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक, नोट कर लो, आंसर लिख के बताना मेरे को कि सर कितने लोगों के बन गए आंसर, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। मैकेनिज्म लिख के दिखाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दिखाओगे कैसे? मेल कर देना मेरे को, हाँ ये भी ठीक है, अगर मेल कर सकते हो तो मेल कर देना। ठीक, मैं मेल पे रिवर्ट कर दूंगा कि तुमने सही किया या नहीं किया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का, है तो ध्यान ही रखने की बात है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री भी धीरे धीरे इन्वोक हो रही है। आराम से नोट कर लो सारे क्वेश्चंस। ठीक, मैं जल्दी थोड़ा तेज़ी से लिख दूं, टाइम बच जाएगा थोड़ा, है ना, सही है। चलो, मैं तो तेज ही लिख दे सकता हूँ। आराम से जल्दी जल्दी लिखो। और ये बन गया। अब देखो यार, मैं क्वेश्चन लिखूंगा जब साथ में, तो फिर होमवर्क के लिए तो टाइम तो लगेगा ही मेरे को लिखने में। सारे बढ़िया क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिससे कि तुम्हें मज़ा आए लगा के सवालों को, और जिसके सारे सही लग जाए उसे चॉकलेट मिलेगी, है ना, उसे चॉकलेट। ठीक है, डन। एड्रेस भेज देना, मैं सेंड कर दूंगा फ्लिपकार्ट से। ठीक, तो होगा इस पेज पे भी, तो 11th यहाँ लिखता। एक पेज पे 2 ही लिख रहा हूँ।
बहुत थॉटफुल होकर लिखोगे सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक की बात हो गई। 13 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और लिख दूँ क्या? एक और लिख दूँ, 13 नंबर नहीं ठीक लगता, तो 14 लिख देता हूँ। ठीक, तो ये 14 क्वेश्चंस हैं, इन्हें तुम्हें अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 2 मैंने कर दिए, यानी कि 12 क्वेश्चन लगाने हैं। ये तुम्हारा लगाना काम है। और अगली क्लास में हम लोग जब बात शुरू करेंगे तो इनके डिस्कशन करेंगे और डिहाइड्रो हेलोजिनेशंस ऑफ एल्कीन से शुरू करेंगे, एल्काइल हैलाइड से शुरू करेंगे। उससे पहले तुम ये उम्मीद रखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के होमवर्क वाला वीडियो भी देख चुके होगे और हम लोग तब बात आगे कर पाएंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, सबको 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 समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ये क्लास यहीं पे बंद करते हैं। फिर एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन जब रिएक्शन करेंगे तो E1 तो पढ़ ली हमने, E1 E2 दोनों पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड में, E1 CB भी पढ़ेंगे, लंबी कहानी होने वाली है, और E1 EI भी पढ़ेंगे इनफैक्ट, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी रिएक्शंस बची हैं आने वाली, ठीक है। तो उनसे हम लोग बात करते करते आगे चलेंगे और अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज क्लास में केवल अल्कोहल पढ़ा है, केवल अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड तो मैं जो थंबनेल बनाऊंगा उसमें भी यही डालूंगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना और शेयर करते रहो यार, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो मुझे, है ना, ठीक है। चलो बाय बाय।